अपग्रेड आतिशबाजी है और तकरीबन 10 से 12 फ्लोर की हाइट और इससे प्लस हाइट के ऊपर जाकर ये अपने इम्पैक्ट्स बनाते हैं और मल्टी कलर के ब्लास्ट और फ्लावर करते हैं। ये भी जो है वो सिंगल ब्लास्ट और सिंगल फ्लावरिंग करते हैं ह्यूज हाइट के ऊपर जाकर। नॉर्मली शूटर से जो थोड़े से अपग्रेड शूटर होते हैं उनको फिर हम बड़े इवेंट्स के अंदर जो है वो ऐड ऑन करते हैं। सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे आया था न्यू ईयर की शॉपिंग करने और सोचा आप लोगों को वीडियो में मैं लूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बहुत है। और मैं बात कर रहा हूँ एमेजीना रोड पे मौजूद है ये शॉप और इसका नाम है सुपर फायर वर्क। और यहाँ पे 3 साल के बच्चों से लेके 50 साल के आदमी तक के लिए भाई आतिशबाजी का सामान मौजूद है। तो मैं पहले आपको वीडियो में दिखाऊं, सही है, और देखता हूँ कोई बंदा यहाँ पे मिल जाए जो डिस्क्राइब कर सके इस जगह को। तो आए मेरे साथ। याया भाई, अस्सलाम वालेकुम। याया भाई कैसे हैं भाई? याया भाई के बारे में मैं बताऊं तो आप सिर्फ इनको बता दो कि प्रोग्राम क्या है, ये पूरा बता देंगे कि कौन कौन सा आपको आतिशबाजी का सामान लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये पूरा आपको डिस्क्राइब कर देंगे। आप सिर्फ इनको प्रोग्राम बता दो कि ये प्रोग्राम है। याया भाई मुझे सबसे पहले तो ये आप लगाओ अपने पास में जी, अब मुझे ये बताओ कि बच्चों के लिए क्या है और बड़ों के लिए क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है वो हर किस्म के आइटम्स होते हैं। आतिशबाजी के हवाले से भी ज़मीनी आतिशबाजी भी होती है, आसमानी हवाई आतिशबाजी भी होती है और इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट आइटम्स होते हैं जो कलरफुल भी होते हैं, साउंडलेस भी होते हैं, साउंडेड भी होते हैं। तमाम वैरायटी हमारे पास होती है। अब तकरीबात के हवाले से जो है वो डिफरेंट आइटम्स होते हैं और नॉर्मली तफरी के जो आइटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये तमाम तरह आइटम और हमारे पास जो है वो हमारे इसी शोरूम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। याया भाई अगर कोई बंदा नहीं करता खुद से तो हायर कर सकते हैं आप लोगों को कि भाई जी आप हाँ, पूरा बिल्कुल ये प्रोग्राम सेटिंग बिल्कुल। करो। हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हमारे पास कोई आकर अगर अपना प्रोग्राम बुक करवाता है तो हमारे पास हमारी ट्रेंड सर्विसेज देने वाली हमारे पास ट्रेंड लेबर होती है जो उनकी लोकेशंस पर जाकर अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करती हैं। और बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए, मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनीज के हो गए, डिफरेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, शादी ब्याह की जो है वो इवेंट्स हो गए, ये तमाम तर के अंदर जो है वो हम लोग डील कर रहे होते हैं और डिफरेंट जो है वो जगहों के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर जाकर हमारी जो लेबर है वो अपने काम को जो है वो परफेक्टली परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा याया भाई, अभी न्यू ईयर जो आ रही है उसके हवाले से मुझे बताएं कि बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या क्या सामान है। देखिए हमारे पास न्यू ईयर के हवाले से बहुत एक जो है वो अपग्रेड वैरायटी जो है वो लॉन्च हुई है जिसके अंदर पहले जो हमारे पास आइटम्स होते थे जो हमारी आवाम यूज कर चुकी है, अब उसके हवाले से कुछ नए आइटम्स हमने जो है वो लॉन्च किए जो पहले हमारी आवाम ने कभी नहीं यूज किए। तो उनके फीचर्स अलग हैं, उनके फंक्शंस अलग हैं, कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं, मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की टिकट साइज की कुव्वत खरीद के हवाले से हमारे पास जो है वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है याया भाई, मुझे दिखाएं कुछ सामान, दिखाएं थोड़ा बहुत। जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा सबसे पहले मुझे बच्चों के लिए दिखाएं जो बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो दिखाएं, उसके बाद फिर बड़ों के लिए आप दिखा दें आइए जो। मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे हों या बड़े, आतिशबाजी की तफरीह का जो आइटम है वो हर किसी को पसंद होता है और इसी तरीके से इसी तर्ज पर एक बच्चों का जो है एक वेल नोन आइटम है जिसे हम चार आवाज माचिस भी कहते हैं। ये चाइना बॉम्ब है जिसमें 4 दफा फटना होता है और इसी तरीके से हमारे पास कुछ साउंड वाले आइटम है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये चाइनीज क्रैकर्स अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से ये सिंगल शॉट्स वाले फ्लावर करने वाले जो शॉट्स हैं ये भी अवेलेबल होते हैं। छोटी और बड़ी आवाजों वाले पटाखे भी अवेलेबल हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कुछ आइटम हमारे पास साउंडलेस भी होते हैं जिनका काम शोर शराबा नहीं है, सिर्फ खूबसूरती करना है। तो इसी तरीके से जो है ये अपने काम को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर छोटे और बड़े क्रैकर्स की वैरायटी भी है। इसी तरीके से कुछ बच्चों के वैरायटी के हवाले से पटाखे वाली पिस्तौलें और वेस्लिंग प्लेयर जो सीटी वाले मिसाइल होते हैं ये भी इसके अंदर अवेलेबल है और बहुत रिजनेबल कॉस्ट के ऊपर है। 400 रुपए के अंदर ये जो है वो सेट हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या है? ये एक कलर टॉफीज की रेंज है, कलरफुल चिंगारियां बनाती है जमीन पर और इसमें जो है वो शिमरिंग की आवाज, चिरचिर की आवाज करनी है। इसमें कोई ब्लास्ट नहीं करना है, पटाखे का बड़ा जोरदार साउंड नहीं देना है। ये आप देख सकते हैं पटाखे वाली पिस्तौल की एक बड़ी रेंज हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी भी मौजूद है जो मजीद अच्छी क्वालिटी की पिस्टल है। इसमें आप देख सकते हैं
कलरफुल फुलझड़ी की भी एक हमारे पास जो है वो रेंज मौजूद होती है। नॉर्मली तो हम और आपने जब भी जो है वो फुलझड़ियों को जलाते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि गोल्डन कलर की चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन इसे आप जलाएंगे तो आपको जो है वो बाकायदगी से रंगीन जो है वो शुआएं निकलती हुई महसूस होंगी। बड़ों के हवाले से हमारे पास जो फायरवर्क्स हैं उसके अंदर हमारे पास शावरिंग वाले आइटम है, अनार है, शॉर्ट स्टिक्स होती हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये अनारों की भी रेंज मौजूद है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास रेगुलर शावर भी होते हैं, जंबो शावर भी होते हैं, जिसके अंदर गोल्डन शावर्स के साथ साथ हमारे पास सिल्वर शावर भी अवेलेबल होते हैं। इसी तर्ज के ऊपर कुछ स्टार क्रैकलिंग वाले अनार हैं जो हम आउटडोर में जलाते हैं और बाकायदगी से इसकी चिंगारियों में जो है वो हमें सितारे बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये सही होते हैं बिल्कुल मतलब सिक्योर है। नहीं सिक्योर तो है। अगर 50 पीस भी लेता है, ठीक है, तो कितना रेशो होगा कि उसमें से ज्यादा पीस खराब होंगे या कम पीस खराब देखिए होंगे? नॉर्मली जो लोग बेच रहे हैं चीजें, हमारे पास जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे जो पास वैरायटी मौजूद होती है उसकी क्वालिटी के म्यार के मुताबिक उसके जो है वो प्राइसेस अवेलेबल होती हैं। अब कोई 100 रुपए वाला अनार लेने के लिए आता है तो उसके हाइट और उसकी जो ड्यूरेशन है वो उसके मुताबिक है, और अगर कोई 400 वाला अनार लेने के लिए आता है तो उसकी हाइट और उसकी ड्यूरेशन जो है वो उसके मुताबिक है। तो क्वालिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। क्वालिटी अगर आप अच्छी लेंगे तो चीज का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्वालिटी अगर आप कम पैसों की वजह से लो ले लेंगे तो उसके अंदर फिर रिजल्ट के अंदर जो है वो कंप्लेन रेशो ज्यादा होता है। अच्छा, इसकी क्या श्योरिटी है कि बंदा यहाँ पे आता है और उसको कम प्राइस मिले मार्केट के नजर? देखिए मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि कोई भी हो कम पैसों के अंदर क्या चीज दे रहा है हमें मैटर नहीं करता, और ना हमें मालूमात है। हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं हमें ये मालूम है कि वो जो है टोटली अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो कस्टमर को पैसे के हवाले से उसमें रिलाई कर सकता है, उनका पैसा उसके अंदर जाया नहीं होता और खरीद कर जो है वो उससे लुत्फानंदोज हो सकता है और अपने इवेंट्स को भी जो है वो सेफली जो है वो सही तरीके से एंजॉय कर सकता है। चलो, मुझे आप ये दिखाए आया भाई, उसके बाद फिर आपने ये बताया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम भी आपने बहुत करे हैं और जो कॉर्पोरेट प्रोग्राम होते हैं वो भी आपने करे, तो उसमें जो जो सामान आपने यूज करा वो भी मुझे दिखाइएगा। पहले आप ये शुरू करें, यहाँ से आपने स्टार्ट करें। देखिए डिफरेंट वैरायटी होती है बड़ी आतिशबाजी के हवाले से, जिसके अंदर जो है वो बड़े शॉट्स होते हैं जो ह्यूज हाइट के ऊपर जाकर मल्टी कलर के ब्लास्ट और फ्लावर करते हैं। तो उस रेंज के हवाले से हमारे पास कुछ बिग शॉट्स होते हैं जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये जंबो शूटर्स हैं, और ये नॉर्मली जो है वो गली मोहल्ले वाली रेगुलर आतिशबाजी नहीं है, इनका काम जो है वो अपग्रेड आतिशबाजी है और तकरीबन 10 से 12 फ्लोर की हाइट और इससे प्लस हाइट के ऊपर जाकर ये अपने इम्पैक्ट्स बनाते हैं और मल्टी कलर के ब्लास्ट और फ्लावर करते हैं। ये नॉर्मली जो शादी ब्याह की आतिशबाजी है उसके अंदर हमारे पास जो रेगुलर शूटर्स चल रहे होते हैं और नॉर्मली शूटर्स से जो थोड़े से अपग्रेड शूटर होते हैं उनको फिर हम बड़े इवेंट्स के अंदर जो है वो एड ऑन करते हैं ताकि इवेंट्स का जो एंजॉयमेंट है, इवेंट का जो क्राउड है वो उसको मजीद एंजॉय कर सके और मजीद उससे लुत्फानंदोज हो सके। अच्छा, ये हवाई वगैरह अंदर दे रहे यही हमारे पास कुछ रॉकेट्स की वैरायटी भी अवेलेबल होती है, जैसे ये कलरफुल रॉकेट्स हैं, ये भी चाइनीज वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं। ये भी जो है वो सिंगल ब्लास्ट और सिंगल फ्लावरिंग करते हैं ह्यूज हाइट के ऊपर जाकर। और इसी तरह के ऊपर हमारे पास कुछ लोकल रॉकेट्स भी अवेलेबल होते हैं चाइनीज रॉकेट्स के साथ साथ। सबकी प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं और हर एक चीज हमारे पास इजी वे में अवेलेबल है। हम प्रॉपर गाइडलाइन आपको फराहम करते हैं हर एक चीज को चलाने के हवाले से, हर एक चीज की केयर टेकिंग आपको बताते हैं। तमाम तर चीजें आपने बहुत एहतियात से यूज करनी है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इंगेज होना होता है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इंगेज नहीं होना होता, उसको इग्नाइट करके हमने इससे दूर होना होता है। तो प्रॉपरली हम जो है वो आपको तरीकेकार भी समझाते हैं इसको इस्तेमाल करने का, और हमारी कोशिश ये होती है कि छोटी कुव्वत खरीद या बड़ी कुव्वत खरीद वाला कोई भी शख्स हमारी सर्विसेज अवेल करने के लिए आ रहा है तो उसको हम जो है वो अच्छे से अच्छी जो है वो ऑफर दे सके और अच्छी से अच्छी आइटम दे सके। वो भी यही स्काई शॉट्स हैं सारे। जब यहाँ रश होता है ना, अब हम जब इधर नहीं घुसती तो फिर वो आइटम वहां से उठाती है। अच्छा, ये भी दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये स्काई शॉट्स है, ये सारी स्काई शॉट्स की ही वैरायटी है ये। ये रेगुलर फायरवर्क्स है जो लोग खुद एंगेज होकर चलाना चाहते हैं उनके हवाले से है। ये शॉर्ट स्टिक है, इसे हमने जो है वो हाथ से होल्ड करके चलाना होता है और उसका काम तकरीबन जो है वो 180 से 200 फीट की हाइट पर जाकर जो है वो ब्लास्ट और मल्टी कलर के फ्लावर करना होता है। और ये नॉर्मली जो है ये लोग हाथ से भी होल्ड कर चलाते हैं, नहीं तो हम इसे जो है वो मिट्टी में भी गाड़ कर चला सकते हैं। क्रैकर्स के हवाले से हमारे पास एक बड़ी रेंज मौजूद होती है जो आवाज वाले आइटम है, छोटे और बड़े पटाखे। इसी तरह के ऊपर हमारे पास एक कलाशन पट्टी होती है जो पटाखों वाली मुकम्मल लड़ी है जिसके पटाखे एक के पीछे एक फटते चले जाते हैं और मुसलसल शोर करते हैं।
ठीक है यार भाई, थैंक यू भाई। कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ पे? बहुत ज्यादा अरसा तो खैर नहीं हुआ, अच्छा, 4 साल तुमने इतना तकरीबन। इतना बता दिया, इतनी डिटेल में बता दी कि लगता है कि सारे ही तुमने यूज कर रहे हैं ये पटाखे। देखिए, काम इंसान जो भी करता है खुलूस दिल के साथ करता है, अच्छी नीयत के साथ करता है, और सबसे बड़ी जो चीज हमें चाहिए कामयाब होने के लिए वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसके साथ मुखलिस हो। तो अगर आप मुखलिस नहीं है तो आप अपने काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अपने काम को करने के लिए नेक नियति के साथ उसको परफॉर्म करना लाजमी है। ठीक है यार भाई, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।